इब्रानियों का ख़त है, बुज़ुर्ग पौल ने जो लिखा है उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत मुक़द्दसा पर हम बात करेंगे। खूबसूरत आयत है बाइबल मुक़द्दस में से। ये आयत वैसे तो यीशु मसीह की ज़ात के ताल्लुक़ से लिखी गई और इसमें यीशु मसीह की ज़ात के ताल्लुक़ से बातें लिखी गई हैं, और ये इब्रानियों पहला बाब जो है पूरे का पूरा यीशु मसीह की ज़ात पर लिखा हुआ है। वो डोर खोल दो, ये वाला, ये वाला, यही। तो ये पूरे का पूरा जो है यीशु मसीह की ज़ात पर लिखा हुआ है। ठीक है, आज जो बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, हमारा जो टॉपिक है वो है प्लस पॉइंट। क्या है? बच्चे गेमें खेलते हैं, आपने भी गेमें खेलते भी हैं, सुनी भी, देखी भी होंगी, और आप अक्सर उनको यूज़ भी करते होंगे। आपने कभी गेम में देखा होगा कि कोई छोटा सा, आप उसे कह सकते हैं, कोई भी एक छोटा सा इंसान बनाया होता है और वो चलता रहता है, उसको बच्चे कंट्रोल करते हैं, अपने हाथों से उसे चलाते हैं। जब उसे अपने हाथों से चलाते हैं तो वो रास्ते में कुछ ना कुछ लेता रहता है, लेकिन एक टाइम आता है कि कोई बड़ी चीज़ उसके रास्ते में आती है और वो उसे भी लेता है, और आपने देखा उस पर एक निशान आता है, उस पर लिखा आता है प्लस पॉइंट। आज जेडे गेमां खेलते हैं उन्होंने ज़रा छेती समझ आएगी। कितने लोग खेलते हैं? अब देखिए जी, थोड़े जे, ठीक है। तो वो रास्ते में एक प्लस पॉइंट आता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है यही है, प्लस पॉइंट। हमारी ज़िंदगी में हम बेशबहा खुदा के साथ चलने के बावजूद भी बहुत सारी जगहों पर हम परेशान भी होते हैं, हम निराश भी होते हैं, और ख़ासकर वो लोग जो खुदा के साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं जब रात को भाई आए थे मेरे पास गुजरावाला से, हम सुबह तकरीबन मॉर्निंग में 6-7 बजे सोए हैं, तो फिर सुबह उठे और मेरे अंदर, मैं उनके साथ गुफ्तगू भी कर रहा था, और साथ मेरे अंदर ये बात भी चल रही थी कि सुबह मैसेज जो है आपने ये सिखाना है प्लस पॉइंट। ठीक है, तो ये देखने में कोई टॉपिक आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये कौन सा जी टॉपिक होता है। ठीक है, आयत पहले पढ़ते हैं और फिर बात करते हैं। इब्रानियों का ख़त पहला बाब, उसकी 9वीं आयत मुक़द्दसा को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, तूने रास्तबाजी से मोहब्बत, बदकारी से अदावत रखी, इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बानिस्बत तुझे ज़्यादा मसा किया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। इस आयत के अंदर जब आप पीछे से पढ़ेंगे तो ये आयत जो है यीशु मसीह की ज़ात पर लिखी गई है, यीशु मसीह के ताल्लुक़ से है कि यीशु मसीह के बारे में कि यीशु को उसके भाइयों से ज़्यादा। ये वर्ष पुराने अहदनामा में ज़बूर 45 को पढ़ें, वहाँ पर ये आयत लिखी हुई है। पेशन गोई वहाँ पर हुई है, दाऊद ने ये पेशन गोई की है, पौलुस रसूल ने इस पेशन गोई का दोबारा जिक्र किया है। ठीक है, ज़बूर 45 के अंदर इस आयत को पढ़ें और वहाँ पर पेशन गोई है, यहाँ नए अहदनामा में इस आयत का फिर जिक्र किया गया। लेकिन मैं यीशु मसीह पर बात नहीं करूँगा। यहाँ पर जो बात ख़ास है, लिखा है तेरे साथियों की बानिस्बत तुझे ज़्यादा मसा किया। क्या किया है? तेरे साथियों से, जो तेरे साथ खिदमत गुजार लोग हैं, उनसे ज़्यादा तुझे मसा किया। किसी को किसी चीज़ में ज़्यादा ब्लेस कर देना, किसी को किसी चीज़ में ज़्यादा बढ़ा देना। या फ़र्ज़ करें, हो सकता है आप 4 भाइयों, खुदा ने एक भाई को बहुत ज़्यादा तरक्की दे दी है, बाकी 3 को नहीं दी। हो सकता है आप कलीसिया में 12-15 टीम के लोग हों और उनमें से किसी एक को बहुत ज़्यादा तरक्की दे दी है और बाकियों को नहीं दी। तो इसका मतलब क्या? उस पर ज़्यादा ग्रेस है, उस पर ज़्यादा फजल है, उस पर ज़्यादा कुछ ऐसा है एक्स्ट्रा जो वो बढ़ता है। हमारी ज़िंदगी जो होती है, जितने भी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं या जितने इस पैगाम को सुन रहे हैं, उनसे जो बात मैं शेयर करने का मेरा मकसद है वो ये है कि जब आप पर खुदा की ज़्यादा ग्रेस होती है, जब आप पर खुदा का फजल ज़्यादा होता है, जब आपकी खुदा के साथ मोहब्बत ना हो लेकिन खुदा की आपसे मोहब्बत दूसरों से ज़्यादा हो, तो आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ पेश हो सकता है। और अगर आप खुदा के साथ चलते हैं तो ये मैसेज आपको ये सिखाएगा, आप खुदा के साथ चलते हैं, हर मुसीबत के बाद एक कामयाबी, हर कामयाबी के बाद एक उससे बड़ी मुसीबत, और उस बड़ी मुसीबत के बाद फिर एक कामयाबी। यानी आपने, हुण मेरा दिल करता ही मैं कोई गेम इत्थे लांदा ते वो वहांदा तुहानूं, वो फिर नाल नाल वेखी जाते, सानूं समझ आती जानी। उन गेमों में ये हुआ करता था, जब कभी हम खेलते थे, एक वड्डी बला आई, पहला ओहदे नाल लड़िया,
ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਗੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਓਏ ਟੋਕਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਲਾ नहीं मुकनी। देखा उन्होंने समझ आई। तो ये बातें हमने गेमों में सीखी थी, लेकिन खुदा ने मुझे कलाम में सिखाई कि जो तुसी उत्थे करन दे हो तो इसको प्रैक्टिकल में देखें, ठीक है। अगर आप पर खुदा की ग्रेस ज्यादा है, आप पर खुदा का फजल ज्यादा है, आप पर खुदा की बरकत ज्यादा है, तो आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। आपके साथ कदी कदी जड़ा बहुता सियाणा होंदा ही फसदा कि नहीं, यार आ साडे च सियाणा बहना जी इहने किहड़ा काम कर ली, क्योंकि उस पर फजल ज्यादा है, उस पर ब्लेसिंग ज्यादा है। लेकिन अगर किसी पर नहीं है और वो फंसा हुआ है तो वो शैतान की वजह से है। आप खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा वक्त के साथ साथ आपकी जिंदगी में प्लस पॉइंट लेकर आता है, लेकिन अगर आप शैतान के साथ चलेंगे तो शैतान आपकी जिंदगी में नेगेटिव पॉइंट लेकर आता जाएगा। उन्होंने पता है ये 15 साल का ही तेने महल्ले च छित्र खाते हैं, जदों 20 साल का होएगा इन्हू शहरों पौने ने नेगेटिव पॉइंट आया ना। खुदा के साथ उसे पता था 15 साल की उम्र में इसने ऐसे किया है, 20 साल की उम्र में मैं इसे और आगे ले जाऊंगा, ये प्लस पॉइंट है। कितनों को समझ आई है? शैतान आपको आपकी जिंदगी में नेगेटिव पॉइंट बनाता है और खुदा आपकी लाइफ में प्लस पॉइंट बनाता है। खुदा को पता है ए बंदा इतनी देर हो गई मेहनत कर दिया, तो इसको आगे जाकर मैंने ये प्लस पॉइंट देना है, मैंने इसको, इस बंदे ने इसको ये वाली चीज जो इसने हासिल करनी है, ठीक है। तो खुदा उसके लिए वो, और शैतान आपके लिए रखता है शर्मिंदगी। जदों 12 साल का ही उदों ए शर्मिंदगी आई ही, जदों 20 का होगा उदों इसकी जिंदगी च ऐल ही आएगी। शैतान और खुदा के साथ चलने में ये फर्क है, ठीक है। खुदा के साथ भी आप चले तो इतनी जल्दी कुछ भी नहीं मिलता। तनहा नूं किन्ने दिन वडीकीदा है कि जिद्दण जाइए उदण ही मिल जाती है। सैलरी को आप कितनी देर वेट करते हैं उसका? 30 दिन। 30 दिन सब्र होता है कि नहीं? करते हैं कि नहीं? लेकिन ये उम्मीद है कि 30 दिन मैंने मेहनत की है और मुझे मिलेगी, ठीक है। और अगर आपने छुट्टियां की हो, होरे ऐतकां की बंदा ही छुट्टियां ही बड़ियां नहीं, होरे कट्टी जानियां, होरे बचना की आ, आता कि नहीं माइंड में? क्योंकि तुहानूं पता भी तुसीं कीता की है। जिन्होंने पता होवे मैं कीता की है वो फिर सैलरी फड़ के खुश नहीं हुंदा, ओए आह छुट्टियां भी बड़ियां सन, बनना की ही। इसका मतलब तुहानूं आप पता भी बनना की है, इसका मतलब आप खुद जज हैं, आपको पता भी बनना की है, ठीक है। तो यहां पर यीशु मसीह पर अगर ज्यादा ग्रेस थी, उसे बेटा बनाया गया, तो आप मुझे बताएं यीशु मसीह ने दुख कितने सहे हैं? पर मैं एक मिसाल से आपके सामने इसे पेश करूंगा। पैदाइश की किताब खोलें, जिनके पास बाइबलें हैं वो लें, आ भी 2 पहियां जे ले लो जो पढ़ सकता है। सिर्फ 13 साल। कितने? 13 साल में बंदा बादशाह बना दिया खुदा ने। वो 13 साल कुछ भी ना बनो, बंदे तो बन जाइएगा, बंदा तो बनना चाहिए ना। 13 साल लंघे ने बंदे नहीं बनन दे चज नाल। कितनों को समझ आई? प्लस पॉइंट क्या है जी? प्लस पॉइंट कहन ना नहीं करन नाल। तो प्रैक्टिकल कलियां कलियां, प्रैक्टिकल पढ़ाई इकट्ठे होती है, टीचर सिखाता कलियां, तो एग्जाम साइड पर डिस्टेंस रखें, अलग हो जाए, उधर बैठो तुम, उधर बैठो तुम, उधर, कलियां कलियां पढ़ेंगे सारे इकट्ठे, टीचर पढ़ाएगा सबको, लेकिन एग्जाम अकेले अकेले होंगे, आजमाइशें अकेले करके करेगा खुदा। यही खुदा का तरीका है। इसके बाद आपकी जिंदगी में प्लस पॉइंट आएंगे। आमीन। आए खुदा उनको थैंक्स कहें, आंखें बंद करें, शख्स को देखेंगे और उसकी जिंदगी से हम इस पैगाम को सीखेंगे। हमने क्या सीखना है कि जिंदगी में प्लस पॉइंट कैसे आते हैं। आप देखें जब आप दुआएं करते हैं खुदा के ज़ूर, चलें जी पैदाइश की किताब उसका 37वां बाब चैप्टर नंबर 37 लिखा है पहली आयत से, और यकूब मुल्क कनान में रहता था जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। यकूब की नस्ल का हाल यह है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में, कितनी साल की उम्र में? 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। यूसुफ की उम्र क्या है जी? कितने साल उम्र है? और पेशा क्या है? चरवाहा। ये उसका पेशा था। पेशे के लिहाज से वो भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स। गरीब, आप खुद सोच सकते हैं कि भेड़ां चारन वाले किड्डे कु सियाणे हुंदे आ ते किन्ने कु अमीर हुंदे आ, नौकर ही हुंदे आ ना जिथे भी हुंदे आ। तो आप खुद सोचे 17 साल की उम्र में बच्चा भेड़ बकरियां चराता है, ठीक है। आज का जो 17 साल का बच्चा आपके नजदीक वो क्या करता है? वो मोबाइल ही चलाता होता है, ठीक है। तो ये उसकी एज है जब वो चुना। लिखा है
یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں, اپنے باپ کی بھائی جنیاں چار ماواں ہون کنوں کنوں کہندا ہوئے گا, باپ کی بیوی نہیں, باپ کی بیویوں کے ساتھ رہتا ہے. چار اس کی مائیں تھیں, اٹس مین ایک مدر تھی تو 3 ستیلیاں ماواں, ٹوٹل 4 ماواں, ٹھیک ہے. اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کی بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا, اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچاتا. اس کے 12 بھائی تھے. کتنے بھائی تھے؟ نہیں 11 سن 12واں تے آپ ہی ہویا نا. کتنے بھائی تھے اس کے؟ 11 بھائی تھے, 12واں یہ خود تھا. لیکن اس کے اندر خوبی یہ تھی کہ بھائی جو کچھ بھی غلط کام کرتے ہیں وہ باپ کو بتانا ہے. کس کو بتانا ہے؟ چھوٹے پر اکثر وڈیاں دی شکایتاں لاندے نے کہ نہیں ابے گے, پھر چھوٹے انہوں نے پھنڈتے بھی ہے نے, تم ابے نو دسیا نا تیری خیر ہے نہیں. لیکن چھوٹوں کی اکثر یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ باپ کو یعنی بڑے کو ضرور بتائیں گے, وہ باپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. ابا اے کام کردا اے باہر کھلوتا دن سگرٹ پہ پیندا میں انہوں ویکھے, وہ بتاتے ہیں کہ نہیں, ٹھیک ہے. تو خوف بھی ہوتا ہے لیکن وہ باپ کو. تو یوسف چھوٹا ہونے کی وجہ سے 17 سال کی عمر تھی اور اس کے بھائی بڑے تھے, تو جب وہ غلط کام, اس کا مطلب وہ غلطیاں کیا کرتے تھے, اس کے بھائی, اس کو باہر لے جائیں, اس کے بھائی غلطیاں کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ وہ کرتے نہیں تھے, وہ کیا کرتے تھے. لیکن یوسف کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کو ساری غلطیاں, آگے سنیں تیسری آیت, اور اسرائیل یوسف کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا. مصیبت کی ہے بھلا پیار, ابا کی کرتا ہے زیادہ پیار کرتا ہے. یوسف کو پیار کیا کرتا ہے؟ زیادہ. ہم بات کر رہے تھے زیادہ مسا کرتا ہے. کدی کدی پیار بھی بیماری نہیں بن جاندی گھر چ, شارے انہوں ہی تارتے نے, مینوں تو ہی نہیں تاردا مسا. او دا کی قصور ہے جتنا سارے کرتے نے, یہ چ دا بھائی کی قصور ہے بھائی. گھر چ کڑی ہوئے نا تو باقی منڈے تو سارے بہتا دھی نو پیار کرتے ہیں, تو وہ پھر منڈے لایا شارے بہتا انہوں ہی تارتے ہیں, شانو تو پوچھتا تو ہی نہیں. تو اس میں بیٹی کا قصور تھوڑی ہے بھائی, سارے اندر کلی کلی دھی ہے اس لیے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں. تو لکھا ہے کہ باپ جو تھا یعنی یوسف کا جو باپ تھا یعنی یعقوب, یوسف سے 11 بھائیوں سے زیادہ پیار کرتا تھا. اس میں یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ خدا باپ کی محبت اس سے زیادہ تھی. تو یہ خدا کی گریز سے آسمانی باپ کی محبت بھی کسی سے زیادہ ہو سکتی ہے. ہم زیادہ پر بات کریں, اگر زیادہ فضل آپ پر ہے, آپ زیادہ کامیاب ہیں تو اس گل دھیان چ رکھیو, تانوں انجیکشن بھی زیادہ لگنے جدن تہاں بیمار ہونا. نہیں سمجھ ہوئی؟ گھر چ ایک بندہ کدی بیمار ہوندا ہی نہیں, پر جدن وہ ہوندا ہے اودے نال سارا ٹبر بیمار ہوندا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا فیملی کے اندر لوگ. آگے لکھا ہے تیسری آیت, اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا, اور اس نے اسے ایک بکل مون قبا بھی بنوا دی تھی. باپ نے اسے ایک پوشاک بنا کر دی تھی. کیا پوشاکاں تو آج بھی لڑائی ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں؟ اسے آپ نے اتنا مہنگا لے دیا, مجھے سستا لے دیا. تے اے سیدھا سیدھی لڑائی نہیں 11 بھراواں نال بھائی, ابا تو انہوں سوٹ بنوا کے دیتا ہے اور اسپیشل بنوا کر دیا تھا. اکثر باپ کیا کرتے ہیں, چھوٹے بچوں کے کپڑے زیادہ خوبصورت لیتے ہیں تو وڈیاں پھر وٹ چڑھتا, وہ 10,000 میرا 200. تو یہ ایک فیلنگ ہے, انسانی فطرت ہے, ٹھیک ہے. ایسا ہم سوچتے بھی ہیں اور ایسا کرتے بھی ہیں. تو باپ نے یوسف کو ایک بہترین پوشاک بنوا کر دی تھی. ہن ویکھیو یہ بندیاں کی نے, زیادہ پیار, زیادہ گریز, زیادہ فضل دا مسئلہ کی بنتا ہے. لکھا ہے چوتھی آیت, اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے, سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے. اس میں یوسف کا کوئی قصور تھا؟ بھائی ابے پوشاک بنوا کے دیتی, پیار ابا کرتا ہے, تو اس میں یوسف کا کوئی قصور نہیں. لیکن بھائیوں نے نفرت کرنا شروع کر دیا اور بات بھی ٹھیک سے نہیں کرنی. ظاہری بات ہے وہ چھوٹا بھائی ہوگا, بھائی مجھے 10 روپے, چل 10 روپے نکل, تو وہ نہیں دیتے ہوں گے اسے. لکھا وہ بغض رکھنے لگے. کیا رکھنے لگے؟ بغض کی ریزن یا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے بھائی ابا پیار تینوں کردا, کپڑے تینوں لے کے دیندا, وہ یہ چھوٹا باپ اسے محبت کرتا ہے, یہ چ ساڑا کھادا, پر ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾੜਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, کیا وہ نہیں کرتی؟ لکھا ہے بغض رکھنے لگا, ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے. یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اسے اور بھی بغض رکھنے لگے. اب یوسف نے ایک خواب دیکھا, اس نے بھائیوں کو بتایا, وہ نفرت کرنے لگے. خواب کیا ہے؟ اور اس نے ان سے کہا
ذرا خواب تو سنو ذرا. اس کا مطلب یوسف کا کوئی دوست نہیں تھا, بھائی اس کے دوست تھے. اس نے کہا مجھے خواب آیا, وہ سننا نہیں چاہتے. انہیں آخیا اے اور اب خواب تے سن میرا ہے ترلے ہی پانا, خواب تو سنو میرا, منو خواب آیا. اس کا دوست تو کوئی ہے نہیں, تو اب بھائیوں سے شیئر کرے گا بھائی یار منو ہے خواب آیا جی. تو خواب دیکھنا بھی یوسف کا کام نہیں تھا, خدا کی گریس اس پر تھی, خدا کا فضل اس پر تھا, باپ کی محبت اس پر تھی, باپ پیار کرتا ہے, پوشاک اسے بنا کر دیا. لکھا ہے خواب تو سنو جو میں نے دیکھا, ہم کھیت میں پولے باندھتے ہیں اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا. کس کا پولا اٹھا؟ میرا پولا. کدا پولا؟ پولا پریاں ویکھیاں جڑیاں گنڈا بنی دیاں نے, ٹھیک ہے. تو لکھا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا, اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا. دسو اے ہن سگوں سے آپا نہیں بن جانا, اگے ہی نفرت بڑی ہے. اتوں نہ ویکھیا خواب ہی ساڈے خلاف ویکھ لیا, ٹھیک ہے. اس نے کہا میں نے خواب دیکھا پولے ہیں, پولے مین پریاں, پریاں مین گنڈا جنہوں نے بنی دیا نے پریاں, ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہونی, ٹھیک ہے. نہ کیا میرا پولا کھڑا ہوا اور چاروں طرف سے تمہارے پولوں نے گھیر لیا تے سارے مینوں سجدہ کیتا. ہن بہتا مسئلہ نہیں. اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ خدا کی گریس, یہ خدا کا فضل اس پر ہے. فیوچر میں جو خدا کرنے والا ہے وہ اس پر ظاہر کر رہا ہے, فیوچر میں جو ہونے والا ہے خدا اسے بتا رہا ہے, لیکن بذات خود چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے اسے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. چھوٹی 17 سال کی ایج میں بچہ کتنا ایکسپیرینس رکھتا ہے, کتنا تجربہ رکھتا ہے وہ خدا کا, اسے علم نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لکھا ہے 9ویں آیت, پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا. اس نے کہا دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے, سورج, چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کیا. اے دوسرا خواب آیا پھر ہٹا. یہ نے ویکھیا سورج کی سورج نال چاند تے 11 ستارے کنے لکھیا ہے نا, پھر لڑائی پاؤن والی گل. میں کہ یار پہنچو ساڈے ہی خلاف ویندا. ہن سورج تے چن ویلیا تے میں سورج ابا تے چن اما تے 11 ہی بھرا دے دا مطلب اینو پہنچو ہاں سجدے کرنے نے. یہ جو دا کی قصور ہے اگر انہوں خواب آتے ہیں, نہیں سمجھ آ رہی. تو اب اس کا کوئی دوست تھا نہیں, تو وہ اپنے بھائیوں کو, میں بتا رہا ہوں جس پر زیادہ فضل ہے انہوں یہ نہیں پتا میرے نام مصیبتیں بھی زیادہ ٹور پینی ہیں. وہ بہت اچھا کرے گا لیکن اچھی چیزوں میں کمیاں آئیں گی, وہ پریشان ہو جائے گا, خداوند انج کیوں ہوا ہے, انج کیوں ہوا, یہ کیوں ہے, وہ تو اس پر فضل زیادہ ہے. کیونکہ اسی فضل دی ڈیفینیشن ہے سنیے, پہ جد کو بہت ہے وہ فضل تے آ کی ہون ڈیا ہے, آ کی ہون ڈیا ہے, بستی نہیں ہون ڈی بھائی, وہ تو خواب بتا رہا ہے نا, تو اس میں قصور کیا ہے اس کا. آگے سنیں کیا ہوا. لکھا ہے اس نے اسے اپنے باپ اور بھائی دونوں کو بتایا. تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا, کیا میں, تیری ماں, تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے. اس کے بھائیوں کو اسے حسد ہو گیا, لیکن اس کے باپ نے یہ بات, یہاں انہوں نے پکا پتا لگ گیا کہ ساڈے گھر چ پواڑے دی وجہ ہے. تو آپس سے کی گلاں کرتے ہونے نے تہاڈے خیال نال, وہ برکت منگتے ہونے نے. جڑا نا بج جی ساڈے گھر انج ہی کہندے آ نا سارے, یہ اور کہڑے لفظ استعمال کرتے ہیں جڑے نہیں, تو لوگ ایکچوئل میں یہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو یہ علم تھوڑی ہے کہ اس پر خدا کا فضل زیادہ ہے, اس پر خدا کی بلیسنگ زیادہ ہے, فیوچر میں خدا کچھ کرنے والا ہے اسے بتا رہا ہے, بس یہ اس کا میٹر تھا. آگے لکھا ہے کتنے کو لکھا ہے, بھیڑ بکریاں چرانے سکم کو گئے. جب وہ سکم کو گئے ہیں تو باپ نے یوسف کو بھیجا کہ تیرے بھرا بھیڈاں چارن کے ذرا پتہ کر کے آ. آیت نمبر 17 میں 18ویں آیت میں آ جائے, میں شارٹ کر رہا ہوں. اور جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ. حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ لوگ قتل تک پہنچ جاتے ہیں, مرڈر تک کر دیتے ہیں. حسد اتنا خطرناک ہے. حسد میں ہوتا کیا ہے, او ودن ڈیا تو میرے کو کچھ بھی نہیں, وہ آگے بڑھ رہا میرے پاس کچھ بھی نہیں, یہ حسد ہوتا ہے. انہوں نے 15,000 کا سوٹ پایا, میں 1500 کا پایا, یہ حسد ہے بس, ٹھیک ہے. کسی دی تعریف نہیں کرنی بلکہ وہ نقص کڈنے. سوٹ کسے پایا, جتی کسے پائی ہے, نہ تکے نہ کہنا میچنگ نہیں ہون ڈی, تانوں کی مسئلہ نہیں ہون ڈی تھے, ٹھیک ہے. تو یہ میٹر ہے ہماری زندگی کا جس میں ہم گزرتے ہیں سارے, ٹھیک ہے. تو لکھا بھائیوں کو حسد ہو گیا. حسد کی ریزن یا وجہ کیا ہے, ابھی کچھ ہوا نہیں ہے لیکن بھائیوں کو اسے حسد ہو گیا, ابھی کچھ ہوا ہی نہیں. اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ دولت عزت شان و شوکت کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اس کے پاس چیز نہیں ہے, صرف خواب دیکھے ہیں. باپ محبت کرتا ہے اور باپ نے اسے ایک پوشاک بنا کر دی اور بھائیوں کو حسد ہو گیا.
ٹھیک ہے, آگے لکھا ہے اس شخص نے کہا وہ یہاں سے چلے گئے کیونکہ میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ چلو ہم دو تین کو جائیں. چنانچہ یوسف نے اپنے بھائیوں کی تلاش میں چلا اور ان کو دو تین میں پایا. جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا اور آپس میں کہنے لگے دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا, خوابوں کا دیکھنے والا کنج پہ چھیڑ دینے. ویکھو ہوں نہ کوئی خواب سنانا ہوں, ویکھو انہیں راتی پھر نہ کوئی ویکھ لیا ہویا ہوں جے پہ منہ چوک کے, انج نہیں کہیں. ٹھیک ہے, دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا, آؤ ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈال دیں اور یہ کہہ کر کے کوئی برا درندہ اسے کھا گیا, پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا کیا انجام. تب روبن نے یہ سن کر ان کے ہاتھ سے بچایا اور کہا ہم اس کی جان نہ لے. ایک نو شرم آئی مار ہی نہ چھڑیو پیڑیو پرا جو اوے ویکھو مار ہی نہ چھڑیو, تو ایک کو شرم آئی ہے کہ بھائی یہ مارنا نہیں ہے. سو انہوں نے کیا کیا, آیت نمبر 25 میں, اور وہ کھانا کھانے بیٹھے اور آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ جلاد سے آ رہا ہے اور گرم مسالہ روغن بلسان مور اونٹوں پر لادے ہوئے مصر کو لیے جا رہے ہیں. تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا ہمیں نفع ہوگا؟ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے, کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے. اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی. پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے, تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گھڑے سے باہر. اب بھائیوں نے اسے گھڑے میں پھینکا. کہاں پھینکا ہے؟ کنویں میں. کہاں پھینکا تھا؟ کہاں پھینکا ہے؟ کنویں کے اندر پھینکا ہے. کنہ نے سٹیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, جب یوسف کو کنویں میں پھینکا تب خدا کی گریس یا خدا کا فضل اس پر نہیں تھا؟ خدا کی محبت اس پر نہیں تھی؟ ایک بندہ کنویں کے اندر ہے, خواب دیکھنا اس کا قصور نہیں ہے, خوابوں کی تعبیر کرنا اسے پتہ نہیں ہے, تو یہ ساری گریس کس کی طرف سے تھی؟ لیکن زیادہ گریس ہونے کی وجہ سے, زیادہ فضل ہونے کی وجہ سے, زیادہ بلیسنگ ہونے کی وجہ سے بندہ کھوج سٹ چھڑیا. کتنے سٹیا؟ کنویں میں پھینک دیا. پھر انہوں نے نکالا اور پھر اسے سیل کر دیا, بیچ دیا یوسف کو. ٹھیک ہے, آگے کیا ہوا؟ کتنے پہنچے ہیں؟ 28ویں آیت لکھا ہے پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے, تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے کو بیچ ڈالا اور یوسف کو مصر میں لے گئے. یہاں سے اسے نکالا, سیل کیا, بیچا اور کہاں لے کر چلے گئے ہیں؟ 11 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਛੁੱਟ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? جان تو نہیں چھوٹی. انہوں نے کیا کیا؟ یہ پوشاک جو باپ نے پہنائی تھی بھائیوں نے اتار لی. ٹھیک ہے, یہ پوشاک جو بھائیوں نے باپ نے سے پہنائی تھی انہوں نے اتاری. بکرا لیا, ذبح کیا اور اس کے خون میں ڈبو کر پوشاک پھاڑی اور اس کے باپ کو جا کر انہاں پیو دی پائی ہوئی پوشاک تے پھاڑ دیتی. پر خدا دی گریس نہیں کو کھو سکتے. کوئی تاڑے لیڑے پاڑ سکتا ہے پر خدا دی رحمت تاڑے کو نہیں کھو سکتا. کتنوں کو سمجھ آئیے؟ کوئی تاڑے لیڑے تے پاڑ سکتا ہے, کوئی تانوں سٹا مار سکتا ہے, کوئی آپ کو مار سکتا ہے, پر خدا کی گریس آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. پوشاک انہوں نے پھاڑ دی, پھاڑ کر اسے خون میں ڈبویا اور ڈبونے کے بعد جا کر باپ کو دکھا دیا تیرا پتر مر گیا, ہنوں نہیں پتا. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں انہوں نے پوشاک تو اتار لیا ہے, باپ نے جو اسے پہنائی ہے, لیکن خدا کی گریس جو آپ پر ہوتی ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. خدا کی جو رحمت آپ پر ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. تو آیت باب نمبر 39 میں آ جائیں ذرا, پھر آگے چلتے ہیں. میں نے شارٹ کیا اسے. اسے بیچ ڈالا. کیا کر دیا؟ دسو جنہ تے فضل ہے وہ وکن ڈے نے, جنہ تے فضل ہے وہ, جس پر گریس ہے وہ بک رہا ہے. ٹھیک ہے, سیل ہو رہا ہے. اور جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا انہیں گالاں بھی نہیں کڈیاں, تمہانوں میں چھٹ گیا تے دساں گا. انج کری دا نا جدوں وٹ چڑھ جائے سانوں بھراواں تے, تسی مینوں ملو میں تمہانوں دساں گا, میں تو چھڈنا ہے. گالیاں تک نہیں اپنے بھائی کو دی. چلو کوئی گل نہیں, سٹ دیو تسی خوچ مینوں سٹ دیو. ٹھیک ہے, وہاں سے نکالا, سیل کر دیا. 39ویں باب میں آ جائیں. بیچارہ گیا کتے, اور یوسف کو مصر میں لائے. کہاں لائے؟ پوتیفر مصری نے جو فرعون کا ایک حاکم, فرعون کا حاکم یعنی بادشاہ کا نوکر تھا, سردار کہہ لیں, وزیر کہہ لیں, حاکم اور جلورداروں کا سردار تھا, اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں سے لے گئے تھے خرید لیا. اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا. ویا چنگا نال ہے, بندہ ذلیل ہون ڈیا تے خداوند دے نال ہے. انج دا نال ہوندا ہے بندہ خدا کے دے نال.
ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਵਿਆਹ 'ਚ। ਬਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਾ। ਬਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ में चला गया, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਲੋ ਜੀ ਆ ਜੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸੋਚੀ ਪਿਆ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਦਾ। ठीक है, बच्चा परेशान नहीं होगा। उम्र क्या है उसकी अभी? 17 साल का देखो बैठा था आकाश। आकाश एक बारी जरा खलो या फिर बैठ देखे उधर उधर फेस कर भाई आ हुण भेडां चारे ते मंडी च आकाश 1800 का दे दिओ सानू, आकाश सानू 200। आकाश सोचे मेरा मुल्ल कादा लांदे, फिर 1800 200 500 बंदा सोचेगा कि नहीं, क्योंकि उसको शऊर नहीं है ना अभी कि दुनिया में हो क्या रहा है। थैंक यू, बैठ जाए। ठीक है, तो ये एज है उसकी। ठीक है, तो बेचारे मंडी च लै गए ने, तो उतो जाके वाह उन्हें आखा मुंडा वावा सोना उरा दे छड़ो। आगे सुने क्या हुआ, लिखा खुदावंद यूसुफ के साथ था। मैं जो आयत पढ़ी मैं चंगा नाल है, तू भाई बंदा वका छड़िया जेलां। ठीक है, कदी कदी गिले शिकवे आउंदे ने कि नहीं रब ते, जिन्ने कोई इत्थे बैठे साडे है भी शिकवे ने सारियां दे। की ख्याल है साडा ते बिल ना तरे ते शामी खुदावंद देख बिल नहीं तरा। शिकवा पहला खुदावंद देख क्रिसमस है और कुछ समझ नहीं आ रही, कमेटी भी ऊपर आ गई है। ठीक है, आयत नंबर 2 को पढ़ते हैं। खुदावंद यूसुफ के साथ था, वो इकबाल मंद हुआ। खुदावंद यूसुफ के बंदे की लाइफ में प्लस पॉइंट आ रहा है, आपने गौर देखना है, यूसुफ की लाइफ में प्लस पॉइंट आया। लिखा है इकबाल मंद हुआ। कैसे इकबाल मंद हुआ? विक के खूह च अपने लीड़े पड़वा के, लीड़े पाड़ दिते भरावां, भरावां खूह च सट्टिया, सेल होया, फिर खरीदिया गया। अब कमाल मंदी का प्लस पॉइंट आया उसकी लाइफ में, अब बढ़ेगा, वो तरक्की करेगा। ठीक है, इत्थे आंदे ने मंजी तो उठिए भी ना तो सवेरे बैंक च डॉलर भी आए हो। सही, मैं इत्थे ही वेखी जाई तू ते बाहर गड्डी रोड ते वेख के कहंदे ने काश कदी मेरी हुंदी ना, मैं इंज नहीं हुंदी, ये किसी काम नहीं हुंदी। नहीं समझ आई? अब उसकी लाइफ में प्लस पॉइंट आया। क्या आया? लिखा इकबाल मंद होने का टाइम आया। कितने पहुंचे हो? दूसरी लिखा है और खुदावंद यूसुफ के साथ था, वो इकबाल मंद हुआ और मिस्री आका के घर में रहता था। और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें इकबाल मंद करता है। चुनाचा यूसुफ उसकी नज़र में मकबूल ठहरा और वही उसकी खिदमत करता था। उसने अपने सारे घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। उत्थे 11 भरावां नूं बड़ी तकलीफ सी, इत्थे वो पूरे घर दा मालक बनाया रब ने। प्लस पॉइंट आया कि नहीं? पर सबर नाल आया करके खुदा ने उन्हें मारिया यूसुफ नूं, कल्लियां कीता। भरावां च ते भी बड़ा दलेर, मेरे 11 भाई ने कहंदा होना कि नहीं, उन्हें तेरे 11 मैं कढना ना पहला बाहर ते फिर तेनू खिलारना विचकार। जदों भी तुहाडा टैसट होऊगा ना, मशीन अगे टैसट तुसीं 4 बंदे टुर जाओ फेफड़े चैक कराउण, मशीन दे अगे किन्ने लेटे हुंदे ने? टैसट कल्लियां कल्लियां ही होना, टैसट कल्लियां करके हुंदे ने, कट्ठे नहीं हुंदे। भाई जिहदे फेफड़े खराब ने उन्होंने डाना ना मशीन, कितों को समझ आई? नाल दे नूं पुछो जरा। आगे देखे क्या लिखा है, लिखा है सब कुछ 5वीं। और जब उसने उसे घर का सारा माल मुख्तार बना दिया तो खुदावंद उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातर बरकत बख्शी और उसकी सब चीज़ों पर जो घर में और खेत में थी खुदावंद की बरकत होने लगी। यूसुफ पर ग्रेस है। यूसुफ पर क्या है? खुदा का फजल है। गैर कौमों में गया है और वहां पर उन्हां दे कोल बरकत होने लग पई, उन्हां को पैसे आने लग पे ने, यूसुफ को नहीं आए। आने किहदे को चाहिए हन भाई? ओहदे कोल आने चाहिए ना, ग्रेस तो उसके पास है। तो यूसुफ के पास कुछ नहीं आया, यूसुफ बस अथॉरिटी बेस बंदा बना है वहां पर। ठीक है, कि उसके पास अथॉरिटी है, लेकिन इज्जत शोहरत दौलत दूसरों को मिल रही है, यूसुफ को नहीं मिल रही। ये कौन सा असूल है खिदमत का, या कौन सा असूल है खुदा का? यूसुफ की वजह से उस मिस्री के घर में बरकत आ गई, खेतों में बरकत आ गई, रिस्क में बरकत, लेकिन उस पर कोई बरकत नहीं है। उस पर यह है कि वो मुख्तार बन गया घर का। आगे देखते हैं, लिखा है और जब उसने उसे घर का सारा माल मुख्तार बना दिया तो खुदावंद ने उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातर बरकत बख्शी, उसकी सब चीज़ों पर जो घर में और खेत में थी खुदावंद की बरकत होने लगी। 6 उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया, सो वो रोटी जिसे वो खा लेता था उसे अपनी किसी चीज़ का होश ना था। यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। भी एक मसला जी, पहला अब्बा प्यार करता ही तो मसला बन गया, हुण सोहना तो मसला बन जाना।
यूसुफ क्या था, क्या था? गैर कौमें इसकी शान बयान ने यूसुफ घुंड करदा हुंदा ही, एडा सोहना ही। वो कहते हैं, मैनू नहीं पता हुंदा ही है जी, मैं बता रहा हूँ कि वो इतना खूबसूरत था। वो कहते हैं यूसुफ बाहर घुंड कट के निकलते, वो ऐसा कहते हैं, ठीक है, ये मुझे इल्म नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बाइबल च घट लोगों के बारे लिखे कि सोहने हैं, बाइबल च कम लोगों के मुतलक लिखा वो बड़े, एक शैतान के बारे लिखा बड़ा सोहना ही है, सारा के बारे लिखा बड़ी खूबसूरत वुमेन सी, या यसु मसीह के बारे में लिखा वो खूबसूरत है। तो यहाँ इस यानी चंद एक पर्सनैलिटी है जिनके बारे में बाइबल कहती है वो खूबसूरत है। अगर जिसे खुदा का कलाम कहता है कि वो सोहना है, जग भावें उन्होंने आखे ना आखे वो किड्डा सोहना होएगा। वैसे तो मावां के काले भी वो चानी होंगे ने ना, भाई मावां वो तो मां है ना, भी उन्हें तो अपने पुत्र नूं सोहना ही कहना है ना। वो मां नहीं मेरी अख ना वेखा, भी मां की अख उन्हें तो पुत्र नूं चानी वेखना, बाहर भावें निकले तो नेरा होइए मां ली तो चानी है ना, ठीक है। तो लिखा वो खूबसूरत था, वो क्या था? अब खूबसूरत होना क्या इसमें उसका कसूर था? हैं जी, मुझे बताएं, खूबसूरत होने में उसका कोई कसूर था? ये अभी उसके लिए मसला बन गया। यानी ये सारी चीजें जो आपकी जिंदगी में ग्रेस होती हैं वही आपके लिए मसाइल बन जाती हैं। जिन चीजों से आप प्यार करते हैं वही आपके लिए आजमाइश बन जाती हैं। जिन चीजों में आप कामयाब होते हैं वही चीजें आपके लिए आजमाइश बन जाती हैं, ठीक है। आप बच्चे से प्यार ज्यादा करेंगे, बच्चा आजमाइश बन जाएगा आपके लिए। लिखा है इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लग गई। उसने उससे कहा मेरे साथ, अब उसके आका की बीवी जो है वो कहती है मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग रखो। अल्लाह दसो, पहले उसकी जिंदगी में प्लस पॉइंट आ गया, नाल एक नवा स्यापा भी आ गया, आया कि नहीं भाई? जिद्दी जिंदगी च कामयाबी आउंदी है, नाल एक नवी टेंशन भी आई जाती भाई। हुण सकून च होया होना, चलो खैर भरावां ने वेचिया है, इत्थे वाह चौई साहब दे पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कोल है, तो वो खुश हो गया। लेकिन नाल उसे ही घर च मुसीबत बन गई है कि नहीं बन गई? पहला तुसीं कहंदे हो गड्डी लैनी नहीं, गड्डी ले लो तो वही पंचर होई, फिर तुसीं उहनूं ठुड्डे मार दे, लै चंगी ले लई, ऐसा होता है कि नहीं? पहला तुसीं लैंदे नहीं, बाद में वही चीज़। तो ये सारा खुदा की तरफ से ही होता है भाई। खुदा बंदे बनाउण डिया, सारिਆਂ ਨੂੰ की बनाउण डिया? बंदे किंज बनणगे, ठीक है। तो खुदा का एक तरीका, बस उन्हें काम करना, वो किसी की मानता नहीं है। मैं नहीं तजर्बा कि भी कोई दी मानता नहीं, वो किसी दी। लोग कहते हैं खुदा ने मैनू बड़ा दिता, मैं कुछ नोखा दिता, तो मैनू दस जो दुनिया ने दिता वही तेनू दिता, फिर नोखा तेनू की दिता? तेरियां अखां सिर ते लग गई ने, आके नोखा की है भी जो मंगया दिता। भी की मंगया? पैसे मंगे, गड्डी मंगी, घर मंगया, ड्यूटी मंगी, होर तू की मंगया? ना मैं ना रब ने ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। मुबारक वो बंदा जिन्होंने अपने पुत्र का दीदार दिता, ठीक है। मैंने बड़ी दुआएं की है, ठीक है। मेरे नज़दीक मुबारक वो बंदा है, उसमें लिखा हुआ है मुबारक है वो जिनको उसका दीदार हासिल होता है। बस मेरे नज़दीक इससे बड़ी कोई रहमत नहीं, जिनको उसका दीदार हासिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो चाहती है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे। 11वीं आयत में आ जाए, मैं शार्ट करता जा रहा हूँ। और एक दिन यूं हुआ कि वो अपने काम करने के लिए घर में गया और घर के आदमियों में से कोई भी अंदर ना था। तब उस औरत ने उसका प्राण पकड़ कर कहा मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो अपना प्राण उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। भरावां ने ਉਹਦੀ ਕੀ ਲਾਈ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਥਣ ਡਈ ਏ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਕ ਲੀੜੇ ਲੱਥਣ ਡੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਲੀੜੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਲੱਥ ਦੇ ਜੇ, ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਖੁੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ कि नहीं भाई? ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿਕਲਣਾ कपड़े ਉਹਦੇ ਹੀ फटने ने। यहाँ भी उसकी पोशाक पर यह टैग लिखा, उसने उसे पकड़ा है और वो अपना प्राण छोड़कर भाग गया। लेकिन प्लस पॉइंट आ चुका है उसकी जिंदगी में, कामयाबी आ गई है, तरक्की आ गई है, बंदा कामयाब हो गया, एक घर मिल गया, तरक्की शुरू हो गई है। लेकिन नाल एक मुसीबत भी आ गई है। तो मुसीबत कौन आई है? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਭਲਾ? ਜ਼ਲੈਖਾ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ मुसीबत है वे के देखे बरकत भी है, वो इतने मुसीबत है। यहाँ पर उसके लिए क्या बन गई है मुसीबत? तो खूबसूरती की वजह से। किसकी वजह से? लोग की कहते सीरत नहीं वेंदे, अज यही वेंदे ने सोहना किड्डा किड्डा सोहना वेख के कर लेंदे, बाद स्यापे च भी आप ही रहिंदे ने। मैं हुण इहदी मूर्ति ना ला के ना फोटो इहदी आरती उतारिया करो। कितनों को समझ आई? नाल दे नूं पूछो।
कितनों को समझ आ रही है? लाइफ में प्लस पॉइंट आया है लेकिन परेशानी भी साथ में आई है, जिंदगी में कामयाबी आई है तो मुसीबत भी साथ में आई है, लेकिन अभी स्टे नहीं होगा। लिखा है कि वो भागा, 19वीं आयत में आते हैं, जब उसके आका ने अपनी बीवी की बातें सुनी, उसने उससे कहीं सुन ले कि तेरे गुलाम ने मुझसे ऐसा ऐसा किया, तो उसका गज़ब भड़का और यूसुफ के आका ने उसको लेकर कैद खाना में जहां बादशाह के कैदी बंद थे डाल दिया। बंदा किथे टुर गया है? जेल च। किथे टुर गया है? खूह तो बाद किथे गया है? लोकी तो यही कहणगे ना कुछ कीता हो तद ही आया, तो कीता की? खुदा का फजल उसके साथ है, और बाइबल कहती है खुदावंद उसके महल है, खुदावंद नूं धक्के पवाण दिया जे। भाई लोग समझ, सिर्फ आप उस टाइम को जरूर समझें जब आप पर गुजर रही होती है, जब आप जिंदगी में फेल हो रहे होते हैं, जब आप नाकाम हो रहे होते हैं, जब आपकी इंसल्ट की जा रही होती है, तो आप जहन में रखें, यूसुफ नूं याद रखो की होण दिया। फिर भी लिखा खुदावंद उसके। मैंने एक मरतबा एक बात शेयर की थी, एक जगह पर फूल हो, क्या हो, क्या हो, क्या हो, फूल हो, लेकिन खुदा ना हो। एक जगह पर कांटे हो मगर खुदा हो, आप कहां रहना पसंद करेंगे? ये तो तुहाडे सियासी बयान ने ना, असी फुल ही लभण दे हुंदे आ, भैड़िओ भावें कंडियां ते रवो पर खुदा दे नाल रवो। आ कंडे ही ते है ने, पहला खूह, फिर लीड़े लथे, फिर जो तरक्की मिली तो उत्थे भी लीड़े लथे, ते जे उत्थे लीड़े लथे तो बादों जेल च। किथे हुण किन्नी कुछ उमर हो गई होनी ओदी? 22 साल, 23 साल, 23 साल इत्थे कोई बैठा 22-23 वाला? तू खलोश रोस हेलो आ 22-23 वाला जेले चला जी खुदावंद दी वजह नाल। इहनूं जेले की करेगा बेचारा? इहदे चों जेल की कड्डेगा? किसकी वजह से जेल में जा रहा है? खुदावंद उसके, यही खुदावंद हमारे साथ है। आज साथ वालियां दा, पर उसकी लाइफ में प्लस पॉइंट आएंगे अभी। थैंक यू, बैठें। लिखा है कितने पहुंचे हैं? यूसुफ के साथ था, उसने उस पर रहम किया और कैद खाना के दरोगा की नजर में उसे मकबूल कर दिया। चलो, खुदा लिखा जेल में भी खुदावंद उसके साथ है। जो जेल के अंदर दरोगा है, यूसुफ ने उसे तरक्की वहां, लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था, उसने उस पर रहम किया और कैद खाना के दरोगा की नज़र में उसे मकबूल किया। और कैद खाना के दरोगा ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, जो कुछ करते उसके हुक्म से। चलो, जे घर नहीं ना मन्निया ते घर च चौधरी, जेले भी चौधरी। इनू आंदे ने जेड़े घर चौधरी ने वो बाहर भी चौधरी होणगे। नहीं समझ आई भाई? घर दे 11 भरा नहीं ना मानते पे, ठीक है? मिस्री के घर में गया, वहां पर खुदा ने उसे इख्तियार दिया, उन्हें चुक के जेले, उन्हें आख्या तू तेनू सदारत तेनू ही देनी है, भावें तू जलील जिन्ना मर्जी हो। उन्हें आख्या चल जेल दे कैदियां ते तू सदर बन जा। हुण आ शरोद बेचारा जिहड़ा उठिया, एदे खलो यार एक मिनट ली मेहरबानी। कितनों को समझ आ रही पैगाम? आमीन, ठीक है। अब देखें, एदे सामने वो भी कैदी होने ने जेडे बड़े कतल कीते होने ने, भाई जेल च बड़े बड़े कैदी ने। ए हुण उन्होंने आखेगा ओए चलो रोटी का टाइम उठो, वो नहीं यार जाना जा साडे ते चौधरी ला खड़िया ना। पर खुदा दी ग्रेस हुण की करिए? खुदा दी की है? खुदा का फजल है। 15, 20, 22 साल का बच्चा जो है जेल के अंदर दरोगा बना दिया। प्लस पॉइंट आया कि नहीं? किनवा पॉइंट आया? 1, 2। हर मुसीबत, ये बड़ी मुसीबत थी, उसके बाद बड़ा पॉइंट उसकी जिंदगी में आया। मुसीबतां तो ना तंग पिया करो, मुसीबतां तो तंग। अच्छा, इन्हां दी जुत्ती टुट जाए तो उत्थे बड़ा गुस्सा कर दें, यार नवी लाई टूट ही गई। मुसीबतों से कभी तंग ना पड़े, आपकी जिंदगी में प्लस पॉइंट आएंगे, आपकी जिंदगी में कामयाबी आएगी, आपको इल्म नहीं। थैंक यू, बैठें, ठीक है। पहला खूह च सटिया, उथे मिस्री आका के घर में इज्जत, वहां से जेल में गया तो जेल के अंदर सदारत, फिर उसकी जिंदगी में प्लस पॉइंट आया। थको ना, अक्को ना, बिस्ती तो ना कोई। कितने लोग बिस्ती करवा सकते हैं अपनी? अबे सोची पे आगे नहीं बिस्ती कराइए, तो फिर लड्डू भी नहीं खाने लब दे, फिर डड्डू ही गड़ा गड़ा कर दे, कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं, ठीक है। बेइज्जती करवाने की मत रखें अपने अंदर, पे करानी है, ठीक है। ये अपने अंदर या सेवा बना ले पे करानी करानी। अजकल जाणिया दी करो तो अब्बे नूं कहंदे ने आप ही हो रहा की करदा रहा तो सानू पहले इनू अब्बे दा पिया भी अब्बा की करदा रहा, तू तो डब्बा बन जा किस तरीके दे नाल, ठीक है। तो
یہ دیکھیں تھوڑی انسلٹ ہو رہی ہے, خدا کی گریس ہے اس پر. کیا ہے خدا کی, خداوند اس کے آج ساتھ والے جی انسلٹ بھی خداوند دی وجہ نہ کرانی, مت ککڑ چوری ہو کرو تو پھڑکو تو کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے, اے نہیں ہوتے انسلٹ. انسلٹ بھی خداوند دی وجہ تو ہے, اے نا ابا فون تو مارے کون نہیں, خداوند دی وجہ تو پہ ہی جاتی ہے. اے مار نہیں کھانی, خداوند اس کے ساتھ ہے. کس کے؟ کیونکہ اس کی زندگی میں خدا پلس پوائنٹ بنا رہا ہے, ہر مصیبت سے لڑ رہا ہے, اس کے بعد ایک اچھی جو برکت ہے اسے وہ حاصل کر رہا ہے. ہر ایک مصیبت سے لڑ رہا ہے, اس کے بعد ایک اچھی بلیسنگ کو وہ حاصل کر رہا ہے. ہر حالات سے وہ لڑ رہا ہے, اور لیڈر بھی پاٹن ڈے انہوں جیلاں بھی ہونڈیاں نے قیدی. اس کے بعد لکھا ہے 12ویں آیت 40ویں باب کی, یہاں 2 سال یوسف قید میں رہا. کتنے سال؟ 2 سال قید میں رہا. کتنے سال؟ 2 سال. خداوند کے ہونے کے باوجود, خدا کی گریس کے باوجود 2 سال جیل کے اندر وہ میجر بن کے رہا ہے. خداوند اس کے ساتھ تھا, لیکن صبر اور محبت اس کے اندر تھی بھی چلو خیر ہے کوئی نہیں گل ودیے تو ستے خیر ہے. یوسف نے اسے کہا, اس کی تعبیر یہ یہاں اسی کے اندر 40ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھ لیں. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصری کا ساقی اور نان پز اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے. یہاں 3 قیدی تھے جو بادشاہ کے گھر کے تھے. یہاں پر سٹوری اب چینج ہونے والی ہے. یہاں جہاں پر یوسف قیدی تھا, اس جیل کے اندر بادشاہ کے 3 ملازم قید میں تھے. بادشاہ نے ان کو کوئی نافرمانی یا کسی سبب سے ان کو قید میں, اور یہ وہیں پر رہتے تھے. ٹھیک ہے, اور لکھا ہے اور فرعون اپنے ان دونوں حاکموں سے, جن میں ایک ساقیوں اور دوسرا نان پزوں کا سردار تھا, ناراض ہو گیا, اور اس نے ان کو جلوہ داروں کے سردار کے گھر میں اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا قید خانہ میں نظر بند کر دیا. جلوہ داروں کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالے کیا اور ان کی خدمت کرنے لگا, اور ایک مدت تک نظر بند رہے. یہاں یوسف ان کی خدمت کرتا تھا. ان تینوں نے خواب دیکھے اور یوسف نے ان کے خوابوں کی تعبیر کی. میں 12ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں, باقی سٹوری آپ نے گھر پڑھنی ہے. یوسف نے ان سے کہا, اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 شاخیں 3 دن ہیں. سو اب سے 3 دن کے بعد 3 دن کے اندر فرعون تجھے سرفراز فرمائے گا اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کرے گا, پہلے کی طرح جب تو اس کا ساقی تھا پیالے فرعون کے ہاتھ میں دیا کرے گا. لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا. یہ اس نے خواب دیکھا. یوسف نے جیل کے اندر اس کی تعبیر کی تھی. جب تعبیر کی تو یوسف نے اسے کہا, جب تو یہاں سے جائے تو میرے ساتھ مہربانی سے پیش آنا, مجھے یاد کرنا, پہ میں بھی یہ تھی. ٹھیک ہے, صرف 5 منٹ مجھے دے دیں. مہربانی سے پیش آنا, فرعون سے میرا ذکر کرنا, مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا, کیونکہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لے آئے ہیں. انہوں پتہ میرے پراواں مینوں ویچے ہے, آندا مجھے عبرانیوں کے ملک سے چرا کر لے کر آئے ہیں. چرائے نہیں گئے بلکہ اس کے بھائیوں نے اسے سیل کر دیا. کس کے بھائیوں نے؟ وہ کہتا چرا کر, انہوں یہ بھی نہیں پتا کہ میرے پراواں مینوں ویچ چھڑیا دا. کہتا مینوں تو چوری کر کے اتھوں لے آئے. ابھی تک اس کی سوچ اتنی سافٹ ہے, ابھی تک اس کے خیالات اتنے پاک ہیں, انہوں پتہ ہی نہیں کہ میرے پراواں میرے نہ کی کیتا ہے. ٹھیک ہے, آج کل تے 1.5 فٹ دے جہاں تکے نال ہی گسا کڈن ڈے ہوندے نے ایک دوجے. تو میریاں منگفلیاں چکی تے صحیح, پھر تینوں میں دساں گا. تو میں دیکھتا رہتا ہوں یار کیویں کی حساب ہے بھی تہاڈا. ٹھیک ہے, تو چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی, اور ان کا لہجہ ان کے ایٹیٹیوڈ واللہ بھائی. وہ کہتا چرا کر لے آئے ہیں, اور یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے قید میں ڈالا جاؤں. اگر میں جیل میں ہوں تو مجھے علم نہیں ہے کہ میں اتنے جیلے کیوں ہوں. انہوں نہیں پتا کہ میں اپنا پراہن تو بیوی دی ہاتھ چھڈ کے آئے اس لیے مجھے جیل, کوئی علم نہیں ہے. یہ اس کے مائنڈ کی سافٹنس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مائنڈ سے کتنا سافٹ تھا, اس کی لینگویج کتنی پاک تھی اس بندے کی. انہوں پتہ ہی نہیں پہ سیاستاں ہوندیاں کی نے, وہ آندا چل جو ہوندا پہ ٹھیک ہی ہوندا ہے. ٹھیک ہے, جنوں اسی نہیں آدھے اے اللہ میاں دی گاں کہنے آ کے نہیں کئیاں نوں اسی اے کی اے ساڈی گاں ہی, گاں نوں سیاستاں نہیں ہوندیاں تاں گاں ہے. جڑے کلے تے بنو پٹھے ہی کھانے نے نا. ٹھیک ہے, تے کوئی گاواں بڑیاں چھڑیاں مارن گیاں, دودھ نہیں دینا انہوں نے. ٹھیک ہے, پھر وہ دودھ والے بھی بڑے ہوشیار نے, بھی انجیکشن لاندے نے انہوں نے. نہیں سمجھ آئی کیا خیال ہے؟ تو یہاں پر وہ اپنے دل کا حال ایکچوئل میں بیان کر رہا ہے. آپ جب خدا کے ساتھ چل چل کر تھک جاتے ہیں, خدا سے محبت کر کے خدا کے ساتھ چل کر آپ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں, تو تب آپ کی جو زبان ہوتی ہے وہ سافٹ ہو جاتی ہے. اور خدا دی کی مرضی ہے, اور کی کڈنا ہوں ساڈے کول, سانوں تے کوئی سمجھ نہیں آئی, سانوں تے اتنا ٹائم ہارے ہو رے نکلتا کہ نہیں.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, तो कहीं ਚੱਲਦਾ ही रहो, ठीक है, हारी सारी बंदियां नहीं होंगी है, ये भी तो लोग ही है ना। तो यहाँ पर 41वें बाब की पहली आयत, पूरे 2 बरस के बाद फिरौन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है। अब फिरौन बादशाह को ख्वाब आया, पहले नौकरों को आया था, अब किसको ख्वाब आया? बादशाह को ख्वाब आया। और ख्वाब यही वो नौकर जो वहां जेल के अंदर थे और ये बादशाह के पास वापस है। जब बादशाह ने ख्वाब देखा तो उस ख्वाब की ताबीर के लिए उस नौकर ने बादशाह से कहा कि जेल के अंदर एक कैदी है, वो ख्वाबों की ताबीर करेगा। अक्सर वेख्या हीरो की जो लोड़ पैंदी, हीरो कित्थे हुंदा भला? वेख्या जेल च छुटदा वड्डे वड्डे वाल, समझ आए? वेख्या डायरैक्ट फिल्म वाल ध्यान गया है, जिहदी लोड़ पई वो कित्थे कैद है। बादशाह ने ख्वाब देखा, बादशाह परेशान हो गया। लिखा पूरे 2 बरस के बाद फिरौन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायें निकलकर नेस्तान में से चरने लगी, और इनके बाद 7 बदशक्ल और दुबली दुबली गायें दरिया से निकली और दूसरी गायों के बराबर दरिया के किनारे जा खड़ी हुई, और ये बदशक्ल और दुबली दुबली गायें इन 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायों को खा गईं। तब फिरौन जाग उठा और वह फिर सो गया, और उसने दूसरा ख्वाब देखा। और दूसरे ख्वाब 9वीं आयत में, उस वक्त सरदार साकी ने फिरौन से कहा कि मेरी खताएं आज मुझे याद आईं। जब फिरौन ने अपने खादम से नाराज था, उसने मुझे और सरदार नानपस को जलवादारों के सरदार के घर में नजर बंद किया था। तो मैंने और उसने एक ही रात में एक एक ख्वाब देखा। ये ख्वाब हमने अपने अपने होनहार के मुताबिक देखा। वहां एक इब्री जवान है, वहां एक इब्री जवान है, उसने हमारे ख्वाबों की ताबीर की थी। बादशाह तेरे ख्वाबों की ताबीर वो बंदा कर सकता है। किदी लोड़ पई है? हीरो किथे गया इस टाइम? है खुलिया जनाब, चैन खुली, हीरो आ रहा, तो करन की आ रहा ख्वाबां दी तबीर। दसो काम वेख लो। अजकल लोग आपा ही ख्वाब वेखी जाते हैं, आपा ही तबीर करी जाते। मैनू शक पैंदा, मैं वेख्या मेरे थले सराहना है तो लगता पैसे आने वाले, तो दूजे दिन पैसे चोरी हो जाते हैं। और मैं क्या ख्वाबां दी तबीर सारियां कोल नहीं होंदी। अय्यूब की किताब चैप्टर नंबर 33 पढ़ें, वहां पर लिखा है हजारों में कोई एक होता है। पढ़े, वहां लिखा है हजारों में कोई एक होता है जिसको तबीर आती है, जिसको समझ होती है ख्वाबों की। इत्थे याद आते ना ख्वाब ख्याल होंदे ने, ते याद ना छड्डो ख्वाब आउंदे ही रहिंदे ने। इत्थे लड़ाई काहदे, मतलब इस सारे केस में झगड़ा किस बात का हो रहा है अभी तक? फजल ग्रेस ते ख्वाब, ग्रेस ते ख्वाब, ख्वाब आउंदे ने तो लड़ाई पाई जांदी, ख्वाब आउंदे ने तो ये ख्वाबां दा ही इत्थे रौला है। तो कलीसिया ख्वाबों पर ईमान नहीं रखती, हुण खुदा कलीसिया नाल गल ही नहीं करदा। ठीक है, आगे लिखा है, उन्हें आख्या इबरी गुलाम, केड़ा गुलाम? इबरी गुलाम जनाब आया, वड्डे वड्डे वाल, 2 साल च वाल वड्डे हो गए ने कि नहीं, दाढ़ी वड्डी वड्डी, हुसन थोड़ा जिहा लाइट हो गया होना। ठीक है जनाब, हीरो आया ना, कटिंग शटिंग करा के बादशाह के सामने एवं पागलों को नहीं टुर जाते। ठीक है, साडा स्टाइल है ना गिरजे भी ट्रोजर पा के टुर जाना। ठीक है, बादशाह लै हुण गुस्सा होण डे कईयां नूं, किहदे सामने आए हो? हुण अगली गल आप हिसाब ला लिओ। बादशाहां दे सामने अगर कोई शहजादी हुंदी ही, 1 साल शहजादी नूं तैयार करन च लगदा ही, फिर बादशाह दे सामने जांदी ही। ते आ वैसे ही सारे शहजादे ने, तो शहजादे ने जिन्होंने कार च आंदे भी साडा शहजादा ही है, नहीं समझाओ शहजादे हो। तो 1 साल शहजादी को तैयार करने में लगता। हुण तुसीं सोची पाओगे, तो वो 1 साल लगता था। आस्तर को 1 साल के बाद बादशाह के सामने पेश किया गया था। 1 साल शहजादी तैयार होंदी, किहदे सामने जाना है? अगों हुण हिसाब ला लो, असीं किहड़े शहजादे हैं? गली महल्ले वाले ही खुदा दे। ठीक है, टाइम बहुता तो नहीं हो गया? नहीं, वैसे तो मैं मका के छड्डांगा। ठीक है, कितनों को समझ आ रही? पहले मुझे ये बताएं। कहानी आखिरी बात पर पहुंच गई है। यूसुफ कैद से निकला है। ठीक है, मुसीबत 2 साल काटी है, ये जबरदस्त मुसीबत थी। कुएं पोशाक का फट जाना थोड़े वक्त के लिए, कुआं थोड़े वक्त के लिए, लेकिन ये मुसीबत लॉन्ग टाइम थी। 2 साल तक जितनी बड़ी मुसीबत थी, उतना बड़ा उसकी जिंदगी में प्लस पॉइंट आने वाला है। आप खुदा के साथ चलो, आपकी जिंदगी में प्लस पॉइंट आएंगे, पर चल दे रवो सही। ये ना 2 महीने चल के, भाई बच्चा कितने देर, आप 15-20 साल अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, 15-20 साल माँ बाप वेट करते हैं कि उसकी जिंदगी में कामयाबी का टाइम आएगा। तो यही प्लस पॉइंट होता है जब आप चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। एक बंदा मैंने आंदा, भाई साहब मैं ना अधिया देना, वो 2 महीने दे के तो फिर आंदा इस महीने मैनूं कुछ समझ नहीं पिया, कोई 2 महीने दे के कोई बरकत नहीं मैनूं फील हुई। मैं चल हुण तू किते होर दे के वेख लै। नहीं समझ, आपका काम चलते रह
रहना है, चलते रहना है। आप दुनिया आपको ठुकराए, यूसुफ ने ये नहीं देखा मेरे साथ कैसा सलूक हो रहा है, वो बंदा अपनी डगर पर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और उसकी जिंदगी में आप देखें कैसा टाइम आ रहा है। हाँ जी, 45वीं आयत में, तब यूसुफ ने फिरौन से कहा कि फिरौन ख्वाब एक ही है। ये तबीर करने लगा, सामने आ गया शहजादा, जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फिरौन पर ज़ाहिर किया है। जो कुछ खुदा करने को है, ख्वाब उसे आते भी हैं, ख्वाबों की तबीरें भी वो करता है, ठीक है। और वो 7 अच्छी अच्छी गायें 7 बरस हैं, और 7 अच्छी अच्छी बालियां भी 7 बरस हैं, और ख्वाब एक ही है। और वो 7 बदशक्ल और दुबली गायें और उनके बाद निकली, और 7 खाली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालियां भी 7 बरस ही हैं, मगर काल के 7 बरस हैं। यूसुफ ने उसके तबीर की कि मुल्क में 7 साल काल पड़ेगा, रोटी लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगी। यह ख्वाब था जब उसने तबीर की। आयत नंबर 37 में अब उसका प्लस पॉइंट आपने नोट करना है, बाइबलों पर ध्यान करें। यह बात फिरौन और उसके सब खादमों को पसंद आई। सो फिरौन ने अपने खादमों से कहा, क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? किसकी रूह है इसमें? खुदा की रूह है। अब गैर कौमों को कैसे पता है कि खुदा की रूह इसमें है? वो बादशाह लोग थे, वो इल्म के लिहाज से जानते थे, पढ़े लिखे थे, इल्म के लिहाज से वो जानते थे कि इसमें खुदा की रूह है, ठीक है। हमें इल्म नहीं है कि किसमें खुदा की रूह है, किसमें शैतान की रूह है, ठीक है। तो उसने उसका हल पूछा यूसुफ से कि 7 साल कैसे गुजरेंगे हम। भाई आपको यह पता चल जाए कोरोना कितनी देर रहा है, 7 महीने नहीं उसने गुजारे, लोग परेशान हो गए थे, ठीक है। तो 7 साल लोगों को रिस्क नहीं मिलेगा, 7 साल लोगों को रोटी नहीं मिलेगी। तो यह हिकमत खुदा ने यूसुफ को दी थी कि इसका हल ये है। उसने फिरौन बादशाह को बताया कि इसका हल ये है कि इस तरह से आप 7 सालों में बच सकते हैं। आगे लिखा है, सो फिरौन ने अपने खादमों से कहा, क्या हमको ऐसा आदमी जैसा यह है जिसमें खुदा की रूह मिल सकता है? फिरौन ने यूसुफ से कहा, क्योंकि खुदा ने तुझे सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानंद दानश्वर और अक्लमंद कोई नहीं। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा। किदे घर दा? बादशाहां दे घर दा कोई मुख्तार हुंदा है? तुसी मैनू दसो, बादशाह के घर का मुख्तार होगा, क्या होगा? क्या होगा? ये कितना प्लस पॉइंट है? पहला उन्होंने मुख्तारी किथे मिली ही? पहला भी किसी घर च मिली, फूतीफोर के घर में मिली, उतो बिस्ती हुई, फिर जेल च, हुण फिर किसी घर का मुख्तार। हुण बादशाह, उससे बड़े बादशाह, ये पहले जिस घर का मुख्तार बना था वो वजीर है, अब ये डायरेक्ट बादशाह के घर का मुख्तार बनने के लिए जा रहा है। आगे लिखा है, मुख्तार होगा और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पर चलेगी। सारी क्या चलेगी? रियाया क्या है जी? लोगों पर हुक्मरान ही तू है। इत्थे 11 नहीं हन मानते, हुण पूरे मिस्र दा तू ही होएगा। आया प्लस पॉइंट? किसके साथ चलने से? खुदावंद के साथ चलने से। पर वो मानदा ही, उन्होंने आखिर जेल में उसने मानी है। यूसुफ के अंदर सबसे बड़ी खूबी जो मुझे नजर आती है, वो मानने वाला शख्स था। और मान जाता भी ठीक आंदे यार जिन जाते कर लें, वो मानने वाला शख्स था, ठीक है। इतने मनने वाले पासे तो आउंदा ही नहीं ना, क्या आउंदे ने? कितने लोग हैं जो मान लेते हैं? चलो अपने मापिया की दसो, तो कई तो पता मैं जूं जम्मिया नहीं मनी। आगे क्या लिखा है? सारी रियायत तेरे हुक्म पर चले, फकत तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्ग तर हूँ। फिरौन ने यूसुफ से कहा कि देख मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकम बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? आई कितनी बड़ी मुसीबत थी जेल में, 2 साल। 2 साल के बाद कितना बड़ा प्लस पॉइंट आया उसकी जिंदगी में। आगे क्या लिखा जी? फिरौन ने अपनी अंगूठी, अंगुश्तरी, क्या लिखा हुआ है लफ्ज? क्या लफ्ज लिखा हुआ है? अंगूठी, अपना अख्तियार उसे दे दिया। भाइयां भरावां दी पोशाक पाड़ छड़ी है, वहां पर उसे इख्तियार मिल रहा है। गोल्ड की अंगूठी, अंगूठी मोहर होती थी जी, अब हम साइन करते ना, उस जमाने में स्टैंप हुआ करती थी। बादशाह लोग अगर कोई पेपर साइन को बात करते तो अपनी अंगूठी की मोहर लगाते थे कि ये साइन हो गई, ये बादशाह ने साइन कर दी। वो अंगूठी उसने उसे पहनाई थी। आगे क्या लिखा?
اور اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنائی اور اسے باریک کتان کا لباس پہنایا. آیا واپس کہ نہیں؟ لایا کہ نہیں؟ لایا ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਇਆ. ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਲਾਵੇ ਪਰ ਯਿਸੂ ऐसा बादशाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਬਾਸ ਪਵਾਏਗਾ. ठीक है, बादशाह ने उसे लिबास पहनाया. ठीक है, उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में ये प्लस पॉइंट आया कि बादशाह ने उसे लिबास पहनाया. आम बंदे ने नहीं, अब्बे तो जड़ा पवाया ही लेकिन बादशाहों ने उसे पहनाया. आपकी ज़िंदगी खुदा के साथ चलने में प्लस पॉइंट होती है. ठीक है, आज किसी को ना दुआ करी दिए जदों कदी दिल करे, मैं चलो ना करो भी इत्थे केड़ा कोई. बारीक कतान का लिबास से आरास्ता किया और सोने का तौक उसके गले में. केड़ा हार, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ. ਕੀ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ? ਸੋਨੇ ਦਾ. ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਫੰਦਾ. ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਪਵਾਇਆ? ਹਾਰ. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇ ਨਾ ਗੰਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਪਵਾਏਗਾ. ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਰੱਬ ਨਾਲ. ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਾਹਰ ਹੋਗਾ. ਕਹਾਂ ਹੋਗਾ? ਯੂਸਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ? ਘਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ. ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਾ, ਹੁਣ ਸੋਡਾ ਵੀ ਆਪ ਲਿਆਈ, ਸਰਫ ਵੀ ਆਪ ਲਿਆ. ਫੇਰ ਆਂਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਕੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਕੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ. ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅੱਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ. ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਕੱਲਿਆਂ ਹੋਣਾ. ठीक है, कल्याण करके रब चेक करूँगा साਰਿਆਂ ਨੂੰ. लिखा है गले में सोने तौक पहनाया और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार करके उसके आगे एक मुनादी करा दी, घुटने टेको. घुटने टेको, ਇਹਨੂੰ टेको. ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖੱਜਲ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਕਵਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਜੀ. ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ. ਆ ਯਾਰਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਡਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਛੜਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਗਲਾ. ਆ ਯਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਭਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜੱਗ ਮੰਨੇ. ਕੌਣ ਮੰਨੇ? ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਗ ਮੰਨੇ. ਦੋ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ. ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ. ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਪਹੁੰਚੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਜਾਣ, ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ. ਇਹ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ. कितनों को समझ आ रही है? साथ वाले से पूछें. घुटने टेको. क्या टेको? उसने उसे सारे मुल्क के मिस्र का हकम बनाया. फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैं फिरौन हूँ, तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी इस सारे मुल्क से अपना हाथ या पाँव नहीं हिलाएगा. कोई तेरे तो बगैर ही लेगा नहीं. तू हुक्म करेगा तो हिलाएंगे. आगे लिखा है, फिरौन ने यूसुफ का नाम सफनात फने रखा. उसने ऊन के पुजारी फोतीफोर की बेटी आसनात उसे ब्याह दी. लदस ब्याह भी हो गया जी. ऐसी टेंशन ही ना, मरण डे आ बगैर ब्याह वाले. मेरा ब्याह होया कि नहीं? प्लस पॉइंट तो बाद ब्याह. इन्हां दे भुख गल पई है ते ब्याह कर दियो. फिर बेगमानी का शवारमा ले आओ. पैसे नहीं है मेरे. पैसे तो मरे तो प्लस पॉइंट ते बना ला अपनी लाइफ च. तेनू हुणे टेंशन बन गई है. बेटियों से मेरी गुजारिश है, लाइफ में अपना प्लस पॉइंट बनाओ. शादी तो होती रहेगी. मंगया ब्याह ने किसी कोलों? तुसीं मैनूं दसो, मंगया रब नूं आप दिता. ब्याह की उम्र की है जी? 30. और यूसुफ 30 बरस का था जब वो मिस्र के बादशाह फिरौन के सामने गया और उसने फिरौन के पास से रुखसत होकर सारे मुल्क मिस्र का दौरा किया. लै कर सैर हुण हैं, कर सैर. इन्हां दे पल्ले नहीं खैर ते चले ने सैर हैं. सवारी भी रथ ते बिठाया. ये इत्थों टेवटे ते जाणगे फिर रोणगे. सैर के लिए उसने भेजा. कितनी प्लस पॉइंट है कि नहीं उसकी ज़िंदगी में? अपनी लाइफ में देखो, मेरी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ प्लस पॉइंट आ रहा है. ठीक है, खुदा लिखा है कि 30 साल. स्टोरी कब शुरू हुई उसकी? 13 साल. सिर्फ 13 साल. कितने? 13 साल में बंदा बादशाह बना दिया खुदा ने. वो 13 साल कुछ भी ना बनो, बंदे तो बन जाइएगा. बंदा तो बनना चाहिए ना. 13 साल लंघे ने, बंदे नहीं बनन दे चज नाल.
کتنوں کو سمجھ آئی ہے؟ پلس پوائنٹ کیا ہے جی؟ پلس پوائنٹ کہنا نہیں کرن نال تو پریکٹیکل کلیاں پریکٹیکل پڑھائی کٹھیاں ہوتی ہے، ٹیچر سکھاندہ کلیاں تو ایگزام سائڈ پر ڈسٹنس رکھیں، الگ ہو جائیں، ادھر بیٹھو تم ادھر بیٹھو تم ادھر، کلیاں پڑھیں گے سارے اکٹھے، ٹیچر پڑھائے گا سب کو، لیکن ایگزام اکیلے ہوں گے، آزمائشیں اکیلے کر کے کرے گا خدا۔ یہی خدا کا طریقہ ہے، اس کے بعد آپ کی زندگی میں پلس پوائنٹ آئیں گے۔ آمین۔